Hello dear student, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity। प्रॉब्लम सेक्शन आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अभी जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, बेसिकली ये जो बुक है ये मॉरिसन बॉयल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6th एडिशन के टेक्स्ट का जो बुक है, प्रॉब्लम 5.1, प्रॉब्लम 5.2 ये सब करने वाले हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे, प्रॉब्लम को करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक आपने सीखा है रिवाइज भी होता जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता जाएगा। अगर इस बुक का जितने भी क्वेश्चन है अगर आपने ढंग से समझ लिया तो इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अगर आता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्यों ना हो, ऑर्गेनिक बेस्ड में, वो आराम से आप बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं होगा, रटने का कोई जरूरत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, कंटेंट को पूरा देखें। जो भी वीडियो बनाता हूं बहुत मेहनत से बनाता हूं, पूरा देखें तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। चलिए अल्काइल हैलाइड का पहला है प्रॉब्लम 5.1, लेवल एज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईच ऑफ द आइसोमेरिक क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन के आइसोमर को पहले हमें ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद हमें यह बताना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। क्लोरोपेंटेन, पेंटेन में कितने होते हैं? 5। सो हम लोग ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5। अगर क्लोरीन हमें ज्वाइन करना है आइसोमर फाइंड करने के लिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम क्लोरीन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से ले, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से ले, आप इसका वैलेंसी कार्बन का पूरा कर सकते हैं हाइड्रोजन से। सो ये हमारा थर्ड पोजीशन पे हो गया। ओके, तो ये 3 पोजीशन तो ऐसे आ गया हमारे पास। ओके, अगर यहां पे ज्वाइन करेंगे फिर से ये वाला आ जाएगा। चलिए अब और क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4। ओके, और यहां पे हम लोग Cl कर सकते हैं, एक ये हो सकता है, और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? C कार्बन कर सकते हैं। ओके, एक ये बन सकता है हमारे पास। दूसरा और क्या बन सकता है? 1 2 3 4, यहां पे Cl और यहां पे ओके कार्बन, एक ये बन सकता है। अगर और देखें हम लोग 1 2 3 4, यहां पे Cl हमने फर्स्ट पे कार्बन डाल लिया, सेकंड पे डाल लिया, थर्ड पे भी डाल सकते हैं कार्बन, थर्ड पे कार्बन डाल लिया। ओके, 3 हो गया हमारे पास। और ले सकते हैं 1 2 3 4। अब यहां पे अगर हम लोग Cl यहां ले, ठीक है, Cl यहां ले और कार्बन यहां पे ले, तो यही वाला पोजीशन आ जाएगा। चलिए, तो यहां पे हम Cl नहीं लेंगे। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम आइसोमर ड्रॉ करें तो सेम स्ट्रक्चर आ सकता है, बट ध्यान रखना है। ओके, सो वी कैन ड्रॉ फर्दर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और भी आइसोमर इसके बन सकते हैं, और इसके बाद हमें ये भी बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। सो कैन वी ड्रॉ लाइक दिस? सो दिस इज कार्बन। ओके, और इसी कार्बन पे हम लोग Cl ले लेते हैं। हो गया एक और, ठीक है। और भी बन सकता है इसमें, यहां पे ले लेते हैं C C C C, यहां पे कार्बन और यहां पे Cl, ठीक है, यहां पे कार्बन और यहां पे Cl। और भी क्या बन सकता है? यस, और भी बन सकता है 1 2 3, यहां पे C, यहां पे C, और किसी एक पे कार्बन क्लोरीन, क्योंकि अगर इस पे भी क्लोरीन देंगे तो सेम चल जाएगा। अब यहां पे देखिए अलग अलग आईयूपीएसी आप नाम भी लिख सकते हैं इसका, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो टोटल आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसोमेरिक कितना बना? 9 आइसोमेरिक क्लोरोपेंटेन बना। अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा मतलब कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो अब देखिए ध्यान से, ये कार्बन पे अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज प्राइमरी। इस पे बात करें तो एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज सेकेंडरी। अगर इसकी बात करें तो यहां पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप, सो दिस इज आल्सो सेकेंडरी। यहां पे बात करें तो दिस इज आल्सो सेकेंडरी। ध्यान से देखिए, यहां पे
अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप आ गया और एक हाइड्रोजन है। बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की हम बात कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और इस पे मान ली हैलाइड है और इस पे अगर H और R है, सो अगर ये RH होता तो ये सिंपल सा अगर एक दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, अगर दो होता, दो अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन की जगह एक और अल्काइल ग्रुप तो सेकेंडरी, अगर तीनों हाइड्रोजन की जगह तीनों अल्काइल ग्रुप होता तो टर्शियर होता। तो इसी हिसाब से हमें देखना है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन हमारा क्या बन जाएगा, इस पे एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, सेकेंडरी कार्बन हो गया, ओके, सेकेंडरी कार्बन हो गया। यहाँ पे देखिए ये पे इस पे एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, कार्बन नहीं है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पे बात करते हैं तो दिस इज 1 2 3 अगेन ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे बात करें हमें क्या देखना है कि जिस कार्बन पे अल्काइल हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है या फिर कितने अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 एक हाइड्रोजन है, दो अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज सेकेंडरी, ओके। और यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये टर्शियरी है, बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितने आप कर सकते हैं कीजिए। साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को लेबल करना था, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को लेबल यहाँ पे कर लिया। और आपका होमवर्क ये है कि प्लीज इसका आप अलग अलग नाम भी IUPAC नेम जरूर लिखें, आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आगे आने वाले प्रॉब्लम में IUPAC नेम क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए बोर्ड को इरेज करते हैं। The very next question, that is problem 5.2. Question कह रहा है what product would you expect to obtain from the reaction of normal propyl bromide with methanol CH3OH? Write equations for all steps involved. तो क्वेश्चन इजी सा है, कह रहा है कि नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, सो वी हैव CH3 CH2 CH2Br, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया ये। इसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे करते हैं, मिथेनॉल से, सो CH3OH, सिंपल सही है। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ओके। देखिए ये हमारा है अल्काइल हैलाइड, क्या है, अल्काइल हैलाइड, ओके, अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट, ओके। अब इस अल्काइल हैलाइड पे, इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, मिथेनॉल के साथ। और आपको ध्यान होना चाहिए जो अल्कोहल होता है, मिथेनॉल होता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और एज ए सॉल्वेंट भी काम करता है। सो वी हैव अल्कोहल, सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क इरेज करते हैं। बेसिकली क्या होगा, स्टेप्स में CH3 CH2 C, दिस इज Br, ये हमारा H है और ये हमारा H है, ओके। सो ये जो अल्काइल हैलाइड है, नो डाउट ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब CH3OH, इस पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, ओके। और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता है अल्कोहल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। ऐसा क्यों करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसा काम, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कार्बन ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, जो बॉन्ड पेयर है, वो बॉन्ड पेयर कहीं ना कहीं जाके ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ब्रोमीन की तरफ पोलराइज हो जाएगा। तो इस पे हमारा डेल्टा माइनस आएगा और इस पे हमारा डेल्टा प्लस आ जाएगा। सो ये न्यूक्लियस के जैसा काम करेगा। सो ये यहाँ पे हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्योंकि ये हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट है तो यहाँ पे क्राउडिंग बहुत कम होगा,
तो ये SN2 रिएक्शन के जैसा SN2 रिएक्शन पाथवे से मूव करेगा। सो वी हैव, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, CH3, और जैसे ये अटैक करेगा ये ब्रोमाइड आयन, अच्छा ये ऐसे नहीं निकलता है ब्रोमाइड आयन, यहाँ पे अल्कोहल सॉल्वोलिसिस करता है, बॉन्ड बनाता है, पोलर बॉन्ड, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो वी हैव CH3 CH2 C, यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जुट जाएगा यहाँ पे, इस पे OH पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा CH3 है और ये हमारा H है। तो ये जो चीज आया ये हमारा क्या होगा, प्रोटोनेटेड ईथर। क्या है, प्रोटोनेटेड ईथर। ओके, ध्यान रखना, ये प्रोटोनेटेड ईथर हो गया, ये बनेगा। और इसके बाद अच्छा साथ में हमारा क्या निकलेगा, Br निकल जाएगा, ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत सारे हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, Br- भी हो सकता है, और क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। तो सॉल्वोलिसिस के प्रोसेस के दौरान ये जो हाइड्रोजन है सॉल्वेंट के साथ आयन डाइपोल मोमेंट में बॉन्ड बनाएगा और ये प्रोटॉन के जैसा डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और इसका जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2O CH3, ओके, CH3। तो ये हमारा ईथर का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या स्टेप्स है। और ये जो H+ है, ये देखिए, ये जो H+ है, अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट में देखिए ध्यान से, सॉल्वेंट में हमारे पास SH ये भी है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या करेगा, सॉल्वोलिसिस में हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3OOH एंड दिस इज, तो ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कुछ और गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि मिथेनॉल है, मिथेनॉल से रिएक्शन करेगा। तो सिंपल सा जो पाथवे यूज होगा वो SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, ओके। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड पे एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल पे। तो प्रोडक्ट हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो एक ईथर होगा। आई होप ये चीज सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम 5.3 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफी बड़ा है, लिखने में मुझे बहुत टाइम लग गया, फिर भी देखते हैं। कह रहा है कि इन 1923 हेनरी फिलिप्स रिपोर्टेड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देखिए क्वेश्चन ये रहा और इसी क्वेश्चन को मैंने अभी इसमें लिखा हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास 1-phenyl-2 प्रोपेनॉल एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, 1-phenyl-2 प्रोपेनॉल जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 32.02 डिग्री प्लस में है, ठीक है। दो पाथवे से 1-phenyl-2 प्रोपाइल ईथर बन रहा है, इधर भी 1-phenyl-2 प्रोपाइल ईथर बन रहा है। तो फर्स्ट पाथवे से अगर इसको फर्स्ट माने तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, -90.90 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये लगभग उतना ही है, +90.84, ओके, प्लस में है और ये माइनस में है। और जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये प्लस में गिवन है, ठीक है, ओके। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन रहा है, बट यहाँ पे लीवो रोटेटरी बन रहा है, मतलब इन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में। ये एक्सपेरिमेंट आया। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रोसेस में देयर इज नो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बट अगर राइट हैंड साइड में जाए तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकाउंट फॉर द fact that the ether obtained by two roots have opposite but equal optical rotation। तो हमें इस चीज को अकाउंट करना है, इस फैक्ट को, कि दोनों रूट से जो बन रहा है वो क्या है, अपोजिट इन कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डज इट मैटर व्हाट द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, कितना ऑप्टिकल प्योरिटी होगा, क्या इस पे मैटर करेगा। और तीसरा कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस
फाइंडिंग्स, इसका फंडामेंटल सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए एक एक चीज को समझते हैं यहां पे। ओके सो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखें, ओके तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो OH बॉन्ड है, देखिए यहां पे स्पेस तो है नहीं, बट मैं इसको इरेज करता हूं और इरेज करके इस बीच वाले पोर्शन को इरेज करता हूं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके इससे हमें इरेज करता हूं बीच वाली चीज को, जिससे स्पेस हमें मिल जाए। एक बार आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसको इरेज कर दिया। सो देखिए हम लोग लेफ्ट चलते हैं। लेफ्ट के केस में हमारे पास क्या है, ये C6H5 है। ओके सो दिस इज C6H5 CH2 CH3। तो इसको यहां से हटा के यहाँ पे मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। सो वी हैव CH, यहाँ पे CH3 और O और H है। ओके ऐसे है। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने पोटेशियम सीखा, इसका अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हुआ तो हम लोग ऐसे मान के चले कि ये जो दोनों पार्ट है ये हमारे तरफ आ रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ गिवन नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, या बैक साइड जा सकता है जो भी, जैसे भी साइड चूंकि प्लस है तो प्लस के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन को पीछे अगर मानते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो वो हम RS में करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा पोटेशियम के साथ, ठीक है, और ये पोटेशियम के साथ टूटने के बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट रिएक्शन में, इस रिएक्शन की बात करें, ऐसे वही चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे CH2 CH3H and O माइनस एंड K प्लस। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा, OH के बीच का बॉन्ड टूटा है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो कायरल कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो बॉन्ड नहीं टूटा है, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में टूटा है। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड टूटा है वो CH3 CH2 OTS, ये टोसाइल होता है। इस पे क्या करेगा, इस पे जो है क्या करेगा कि इस पे अटैक करेगा। ओके ये हमारा माइनस चार्ज है, इस पे अटैक करेगा। सो अगर यहाँ पे हम देखें प्रोडक्ट जो बनेगा, सो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3। ध्यान से देखेंगे, सो वी हैव CH2 CH3H एंड दिस इज O। यहां से ये हमारा टूट जाएगा और ये हमारा O से ये चीज ये निकल जाएगा सॉल्वेलिसिस के प्रोसेस से। सो वी हैव CH2 CH3। ओके तो ये SN2 रिएक्शन के प्रोसीजर में हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए कि जो इनिशियल इसका कॉन्फ़िगरेशन था, एज सच वही इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसका रह गया। क्लियर, एज सच रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ऑप्टिकल ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था तो ये भी जो प्रोडक्ट बना इस पाथवे से ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी बना। ओके तो एक चीज तो ये फैक्ट हमारा हो गया। दूसरा में अगर यहां पे देखें, ओके सो इस केस में ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे H ले लेते हैं ऐसे, और ये OTS है। अब चूंकि C2H5OKa जो हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस है, C2H5O माइनस क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, माइनस चार्ज प्लस के ले लेते हैं, ठीक है। सो ये कायरल कार्बन पे बैक साइड से यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन, इस पे ये कायरल कार्बन नहीं था, इसलिए जो हमारा ये वाला पोर्शन है एज सच रह गया। बट यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन इस कायरल कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा, अगेन SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से निकलेगा ये। ओके हालांकि रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री हमारा है, सेकेंड थर्ड क्या है ये हमारा सेकेंड डिग्री 2 3 है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। स्लो होगा रिएक्शन, मोटा मोटी ये समझिए। सो वी हैव यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, सो दिस इज OCH2 CH3, ये निकल जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये OC2H5 ये बनेगा। तो इस केस में क्या होगा हमारा
कि टोटल का टोटल, चूंकि कायरल कार्बन पे बॉन्ड टूटा है, कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का बॉन्ड टूटा है और बैक साइड से अटैक हुआ है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो ये हमारा लेबोरोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये टिल्ट कर देगा, मोड़ देगा। तो ये अकाउंट फर्स्ट फैक्ट हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड फैक्ट क्या कह रहा है कि डज इट मैटर व्हाट द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि जो इन्वर्जन हो रहा है क्या वो ऑप्टिकल प्योरिटी पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा बात है कि जब हम लोग इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन पाथवेज से, तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि ऑप्टिकल प्योरिटी इतना रहेगा तो इतना होगा। सिंपल सा बात है कि हर एक मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट का था। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फाइंडिंग, क्या है फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इस फाइंडिंग का। इस फाइंडिंग का फंडामेंटल सिग्निफिकेंस यही है कि अनलेस एंड अनटिल कायरल कार्बन बॉन्ड इज नॉट ब्रेकिंग, हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। जब कभी भी कायरल कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा, जब वो टूटेगा, तब हमारा इन्वर्जन होगा, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार फाइंडिंग है। इससे हमें सब कुछ समझ में आता है SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब लेबोरेटरी में या कहीं पे ये कहा जाए कि बहुत सारे क्या होता है कि हमारे बायोमॉलिक्यूल्स में एक अगर सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एमीन में आएंगे, ठीक है, प्रोटीन में आएंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड में बेसिकली आता है वो चीज। तो देखिए, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से क्या होता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन अगर नेगेटिव वाला है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, पॉजिटिव वाला बहुत ज्यादा मतलब नहीं इफेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये मेडिसिन में भी यही चीज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट चाहिए और उस कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट के लिए हमें कौन से पाथवेज या फिर किस हिसाब से हम रिएक्टेंट को किस सीक्वेंस में यूज करेंगे जो कि हमें डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिले। IIT JEE में या जो भी बहुत अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं ओलंपियाड में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5.3। आई होप काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।